ब्रह्मांड ने फुसफुसाना बंद कर दिया है और इसी वजह से मनुष्य खोया हुआ महसूस करता है। डॉ वंदना शर्मा, मानद। इसे धीरे धीरे पढ़ें, आपकी आत्मा इसे महसूस करेगी। एक समय ऐसा था जब मानवता को उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि ब्रह्मांड हर चीज के माध्यम से उत्तर फुसफुसाता था। एक मां की सहज बुद्धि के माध्यम से, एक बच्चे की हंसी के माध्यम से, मौन के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, दो विचारों के बीच की स्थिरता के माध्यम से। लेकिन आज ये फुसफुसाहटें थम गई हैं। न इसलिए कि ब्रह्मांड थक गया है, न इसलिए कि भगवान ने मुख मोड़ लिया है, बल्कि इसलिए कि मानवता इतनी शोरगुल में डूब गई है कि वह सच सुन ही नहीं पा रही जो उसे जीवित रखता है। यही कारण है कि मनुष्य खोया हुआ महसूस करता है, न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से, न सिर्फ भावनात्मक रूप से, बल्कि अस्तित्व के स्तर पर। आधुनिक मानवता की वास्तविक समस्या, और क्यों कोई इस पर बात नहीं करता। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी अनंत है, लेकिन बुद्धि अनुपस्थित। हर सेकंड लाखों लोग चिल्ला रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। लेकिन लगभग कोई नहीं सुन रहा, न स्वयं को, न जीवन को, न उस आंतरिक ज्ञान को जिसने कभी सभ्यताओं का मार्गदर्शन किया था। हम ऐसी पीढ़ी बन गए हैं जिसे मौन से एलर्जी है और शोर से लत। और शोर सत्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्रह्मांड आपको कैसे मार्गदर्शन देगा यदि आप कभी इतने शांत ही नहीं होते कि मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें? स्पष्टता कैसे आए जब भ्रम आपका रोज का साथी हो गया है? भाग्य कैसे प्रकट होगा जब व्याकुलता आपकी जीवन शैली बन चुकी है? इसीलिए आधुनिक हृदय एक खोए हुए बच्चे की तरह भटकता रहता है। उसे अब अपनी ही बुद्धि की आवाज याद नहीं, वास्तविक जीवन के उदाहरण, संकेत कि मानवता ब्रह्मांड के प्रति बधिर हो चुकी है। लोग निर्णय डर के आधार पर लेते हैं, सहज ज्ञान के आधार पर नहीं। वे यह नहीं पूछते क्या सही है, वे पूछते हैं क्या मुझे सुरक्षित, पसंद या स्वीकार किया हुआ महसूस कराएगा। रिश्ते बिना कारण टूट जाते हैं, प्यार की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि लोग अब गहराई से महसूस करना नहीं जानते। बिना भागे हुए युवा उम्र से पहले थक जाते हैं, बुजुर्ग खुद को अदृश्य महसूस करते हैं, मध्यम आयु वर्ग दिशा विहीन। हर पीढ़ी तैर रही है, जीवन कठिन होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि जीवन से जुड़ाव ही टूट गया है। सफलता बाहर से चमकदार दिखती है, लेकिन भीतर खाली महसूस होती है, क्योंकि संरेखण के बिना उपलब्धि केवल शोर है जिसे प्रगति का मुखौटा पहनाया गया है। यह खुशी का वैश्विक संकट नहीं, यह आंतरिक श्रवण का वैश्विक संकट है। सार्वभौमिक सत्य, जब अंदर की आवाज मौन हो जाती है, भाग्य अंधा हो जाता है। डॉ वंदना शर्मा, मानद। इस पंक्ति को अपनी हड्डियों में उतरने दें, क्योंकि यह बताती है कि आज मानवता किससे जूझ रही है, क्यों ब्रह्मांड ने फुसफुसाना बंद कर दिया है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझें, ब्रह्मांड मार्गदर्शन करना कभी बंद नहीं करता, मनुष्य प्राप्त करना बंद कर देता है। ब्रह्मांड सूक्ष्म है, वह निर्देशों में नहीं, सहज ज्ञान में बोलता है। वाक्यों में नहीं, संकेतों में, तर्क में नहीं, संरेखण में। लेकिन जब मन भरा हुआ हो, भावनाएं अनसुलझी हों, हृदय सुन्न हो, आत्मा थकी हुई हो, तो वे फुसफुसाहटें जीवन यापन के शोर में खो जाती हैं।
मानवता ने जागरूकता को तुरंत प्रतिक्रिया की संस्कृति से बदल दिया है और यह तात्कालिकता आध्यात्मिक शक्ति का सबसे मौन हत्यारा है। आध्यात्मिक विच्छेदन और वह कड़वा प्रश्न जिससे हमें सामना करना चाहिए, अपने आप से पूछें, आपने आखिरी बार कब अपनी सच्चाई के साथ बैठे थे बिना फोन चेक किए? आखिरी बार कब आपने सहज ज्ञान को असुरक्षा नहीं, निर्णय लेने दिया? आखिरी बार कब आपने बिना किसी गारंटी के किसी अनुभव का अनुसरण किया? आधुनिक मनुष्य कहते हैं वे स्पष्टता चाहते हैं, पर वे उस मौन से डरते हैं जिसकी उसे आवश्यकता है। वे कहते हैं वे उपचार चाहते हैं, पर वे उस स्थिरता से बचते हैं जिसमें उपचार होता है। वे कहते हैं वे भावनात्मक मजबूती चाहते हैं, पर वे उन्हीं भावनाओं को सुन्न करते हैं जो वह मजबूती बनाती। इसीलिए ब्रह्मांड अब फुसफुसा नहीं सकता, क्योंकि फुसफुसाहट एक शांत भीतर की दुनिया चाहती है और मानवता की भीतरी दुनिया भरी हुई है। मजबूत पुनर्परिभाषा। ब्रह्मांड रुका नहीं है, हम रुक गए हैं। सच की शक्ति से यह समझ लें, आप खोए हुए नहीं हैं, आप बस उस आवृत्ति से कटे हुए हैं जो कभी आपका मार्गदर्शन करती थी। ब्रह्मांड अब भी बोल रहा है, आप बस गलत चैनल पर ट्यून हैं। आपकी आत्मा कमजोर नहीं, वह बस अभिभूत है। आपका सहज ज्ञान गया नहीं, वह बस शोर की परतों के नीचे दबा है। आपका भाग्य रुका नहीं, वह बस इंतजार कर रहा है कि आप अपने भीतर की अव्यवस्था को शांत करें, क्योंकि ब्रह्मांड उसी स्तर की चेतना पर फुसफुसाता है, न कि भ्रम के स्तर पर। आपको अधिक प्रेरणा की आवश्यकता नहीं, आपको अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आपको अधिक उपचार पद्धतियों की आवश्यकता नहीं। आपको आवश्यकता है संबंध की, अपने आप से संबंध, मौन से संबंध, उस आंतरिक जानने से संबंध जिसे खरीदा, सिखाया या डाउनलोड नहीं किया जा सकता। मानवता उस दिन खोया हुआ महसूस करना बंद कर देगी जिस दिन वह फिर से सुनना सीख जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड कभी आपको छोड़ता नहीं, लेकिन वह तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक आप इतने शांत न हो जाएं कि अपना भाग्य आपका नाम पुकारते हुए फिर से सुन सकें। और जब आप सुनेंगे, आपका जीवन संरेखित होगा, आपका मार्ग खुलेगा, आपका उद्देश्य प्रकट होगा, उच्च स्वर में नहीं, नाटकीय रूप से नहीं, बल्कि उसी फुसफुसाहट के साथ जिसने कभी संसारों की रचना की थी।